सही व गलत की जानकारी हुई। आज ये जानते हुए भी कि ये गलत है, किंतु मन बार बार वही क्रिया दोहराने का प्रयास करता है। इससे कैसे बचने का प्रयास करें महाराज जी? ये सबका प्रश्न है, आपका ही नहीं, सबका है। पहली बात तो जिस बात को हम जानते हैं गलत है, उसके संग से बचना है हमें। अगर हमारा संग हुआ और हमारे अंदर कमजोरी भी है तो हम गिर जाएंगे। पहले हमें दूरी बनानी होगी। और अधिक से अधिक नाम जप करने से मन परिपक्व होने लगता है। ऐसा वैराग्य होने लगता है कि सब जहां जहां मन जाता है वहां वहां उसे अच्छा नहीं लगता। नाम जप का प्रभाव जब होता है तो जहां जिन विषयों में, जिन भोगों में हम पतित होते हैं, उन भोगों में जैसे मन जाता भी है तो विचार हो कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे, बहुत जन्म भोगा, वो एक निराश हो जाता है। इतना सुंदर विचार अंदर आ जाते हैं कि विचारों के द्वारा उसके विचार को बाधित कर देता है। जो कुविचार मन ने दिया ना, तो सद विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आखिर कब तक करेंगे, कब तक ये सब? पूरे जीवन लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। संसार में अनेकों बार जन्म हुआ, इन्हीं भोगों को भोगा, आज तक तृप्ति नहीं हुई। अब तो भगवान का भजन कर लेने दो। क्यों बार बार मन हमको विषयों में ले जा रहा है? क्यों बार बार जा? वो अंदर से इतने अच्छे विचार आते हैं कि कुविचारों पर हावी हो जाते हैं और मन निराश हो जाता है, फिर उसको परास्त नहीं कर पाता। और अगर हमारे पास भजन की कमी है तो कुविचार उत्पन्न हुआ, अमुक भोग, तो हमारी बुद्धि उसके सुख को दिखाने लगती है कि ऐसे से ऐसे ऐसे से, और जहां उसके सुख भोग का चिंतन हुआ तब बावला हो गया और वो भ्रष्ट हो गया, वो उस भोग में पतित हो गया, वो भोग उसे अपने में आकर्षित कर लिया। संगम त्यजेत मिथुनम व्रति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है या भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो गलत संग का त्याग करे। जैसे मोबाइल से भी गलत संग होता है और व्यवहार में भी गलत संग होता है, तो मोबाइल से भी कोई गलत बात ना देखे। बाहर भी जो गलत हमें उत्साह देने वाले व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उससे हमें बचना चाहिए। खान पान सुधारना चाहिए। मन जहाँ जाए वहाँ से बार बार हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। यही प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को रोक सकते हैं। पहला विचार, बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तसाए। हमें विचारवान बनना है। कुविचार के ऊपर सदविचार यदि हावी हो जाए, है बहुत कठिन। देखो, हमारा मन कह रहा है हमको ये चीज भोगना है, और अगर वो पास है तो आप जीत नहीं सकते, और अगर दूरी है तो मन बार बार कहेगा आप रोक सकते हो। तो सबसे पहले हमें संगम त्यजेत, संग का त्याग करना है। संग जो कुसंग है उसका त्याग करना है। यदि हम कुसंग का त्याग कर ले गए और खूब भगवान नाम जप करें और पवित्र भोजन करें और पवित्र आचरण करें तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इसमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक लड़ना है। ये बहुत लंबा युद्ध है, कोई 2-4 साल या 2-4 महीने का युद्ध नहीं है। ये बहुत लंबा युद्ध है, और इससे जीत गए तो मन को जो जीत गया वही महात्मा हो गया। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन को जो चेला बना ले वही गुरु। नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, और जो मन को चेला बना ले वही गुरु है। और वही सच्चा गुरु जो अपने मन को चेला बना ले। नहीं तो मन के चेला सब है, कोई बिरला ऐसा सिद्ध पुरुष होगा जिसने मन को अपने अधीन कर लिया। नहीं, सब मन के अधीन है। ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब इसी में सब लगा हुआ है व्यवहार। तो हम धैर्य पूर्वक उकताए नहीं। अगर हमको मन गिरा देता है तो निराश ना हो, फिर उत्साहित होकर खड़े हों, फिर इससे लड़ने की कोशिश करें। बार बार हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में परमात्मा है,
हमारे पक्ष में भगवान है, क्योंकि नाम जप कर रहे हैं और भगवान की शरण में, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। हमें बार बार बराबर अभ्यास करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिस का कार्य है तो उसमें लिख करके नाम जप कर सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने, काउंटर के संग लगातार कार्य हो नहीं पाता। हाँ नहीं ठीक, ये बात ठीक है। लैपटॉप में मान लो आपने 10,000 नाम लिखे, 5,000 नाम लिखे, और आपने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और सब डिलीट कर दिया और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो भी भजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो, इससे मन लगेगा, इससे मन लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक बात है। हर्षित अग्रवाल जी, नोएडा से।